श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 अप्रैल यानी कि तुलसी गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हैं, कष्ट हैं, चाहे जीवन में आपके दुख कष्ट हैं, चाहे आपके पूरे परिवार में किसी को भी दुख और कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस एक छोटा सा काम करना है, तुलसी माता की एक चुटकी मिट्टी लीजिएगा, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि गुरुजी की स्वास्थ्य इस टाइम पे ठीक नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि गुरुजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में महादेव से आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए विनती करेंगे ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक है ना, चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? तुलसी माता का पौधा दिख रहा है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, गुरु एकादशी के दिन और चाहे वो गुरुवार का दिन हो, तुलसी माता का पत्ता तोड़ा नहीं जाता। तो इस उपाय के लिए ध्यान रखिएगा, पत्ते को तोड़ना नहीं। ठीक है, आपको चाहिए होगा एक तुलसी माता का पत्ता जो यही पेड़ के नीचे कहीं नीचे गिरा हुआ हो। ठीक है, एक पत्ता लेंगे। ठीक, साथ ही साथ आपको एक आटे का दिया भी लेना है, मिट्टी का नहीं चाहिए, एक आटे का बहुत ही छोटा सा दीपक बनाएंगे। और इन सभी दीपकों में देखो गोल बत्ती लगी है, तो आपको भी एक आटे के दीपक में गोल बत्ती लगाना। 5 नहीं लेना, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया, सिर्फ एक दीपक। ठीक है ना, फिर क्या करोगे, आपके घर में जो भी तुलसी माता का पौधा हो, चाहे वो गमले में लगा हो, चाहे वो जमीन में मिट्टी में लगा हो, कहीं पे भी लगा हो, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में दीपक है उस दीपक को तुलसी माता के पौधे से थोड़ा सा दूर लगाना। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, देखो कुछ लोग यहां पे दीपक लगा देते हैं जिससे तुलसी माता के पौधे को नुकसान होता है। अगर आपके घर में लगा हुआ तुलसी माता के पौधे को किसी भी प्रकार से नुकसान होता है तो इससे हमारे घर में टोने टोटके लगना स्टार्ट होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई पौधे का ध्यान वैसे तो सभी का रखना चाहिए, बट तुलसी माता के पौधे का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा, क्योंकि अगर वो सूख जाती हैं तो इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा दूर लगाएंगे उस दीपक को। दीपक को लगाने के बाद में उस मतलब दीपक के बगल में ही जो मैंने आपको एक तुलसी माता का पौधा पत्ता बताया था यही पास में रख देना। रखने के बाद में इस दीपक को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए जलाओगे। क्या बोलोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दीपक को जला देंगे। जलाने के बाद में तुलसी माता की 7 परिक्रमा करनी होगी। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा। आपकी इच्छा हो तो तुलसी माता के पौधे में आप हल्दी का जल भी आप डाल सकते हैं, इससे भी आपके घर में, आपकी फैमिली में हमेशा लोग खुश रहेंगे, कभी भी आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। इतना प्यारा ये तुलसी गुरुवार का दिन है, तो आप सभी लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, पहले उपाय की हमने बात की है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय आपको करना होगा अनाज के दाने में। इसीलिए मैंने जानबूझ के इतने सारे अनाज के दाने लिए हैं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आप चाहे तो गेहूं ले सकते हैं, आप चाहे तो तिल ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हो, मक्का ले, जो भी आपको आसानी से मिल जाए ना वो लेना। कहोगे भी इस उपाय को करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे? इसका बस एक फायदा है कि आप इससे किसी भी इंसान की आयु यानी कि उम्र को बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान अल्प आयु का है तो उसके लिए उपाय करिएगा, उस इंसान की उम्र बढ़ेगी। बहुत ही सुंदर सा दिन है, तो करने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो इस उपाय को हमारे पूज्य गुरु जी के लिए भी कर सकते हैं, जिससे उनकी जो सेहत है बहुत जल्दी ठीक हो जाए, है ना। मेरी तो यही कामना है कि हमारे गुरु जी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए जो उपाय आप करते हो अपने लिए ना, आप चाहें तो उन कोई भी उपाय को गुरु जी के लिए भी कर सकते हैं ताकि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। ठीक है ना, देखो अब अनाज का दाना आपने लिया, साथ ही साथ आपको केसर भी लेना होगा। ठीक है, केसर बहुत सुगंधित होता है, तो सुगंधित चीजें हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, तो केसर लेना। केसर को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और इसी जल के अंदर जो आपने केसर लिया है उसको आपको मिक्स कर देना। ठीक है, मिला दिया और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। सुबह करना सुबह करो, शाम को करना शाम को करो। सबसे पहला काम आपको करना होगा, एक लोटा जो जल मैंने आपको केसर वाला दिखाया है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, नाम को नोट कर लीजिएगा, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको एक लोटा जल समर्पित करना है। साथ ही साथ उस इंसान का ध्यान करना है, उस इंसान का नाम बोलना है, जिस इंसान की बीमारी आपको खत्म करनी है, उसकी उम्र को आपको बढ़ाना है, उसकी अल्प आयु को खत्म करनी है, उस इंसान का नाम बोल करके उस या फिर उसका ध्यान करके उन्हीं अनाज के दाने को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख देना। यकीन मानिए इसीलिए इस उपाय को काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से करते हैं, ताकि जैसे वो
हर एक इंसान का भला करते हैं वैसे वो हमारा भी भला जरूर करें, इसलिए उनका नाम है विश्वनाथ। पूरे विश्व के नाथ हैं, पूरे विश्व के भगवान हैं, तो हमको उपाय जरूर करना है। ठीक है, बात आ रही क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आप लोगों को अपने घर पे ही करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है ना? देखो स्क्रीन पे आपको दही दिख रही है। सबसे पहले बता दूं फायदे क्या होंगे। अगर इस उपाय को आप करते हो तो आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना होगी, वो सारी इच्छाएं, सारे विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे आपको दही दिख रही है, तो 1 चम्मच के आसपास दही लेना और साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेंगे, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। ठीक है, बेलपत्र ले लिया, दही ले लिया। अब दही का इस्तेमाल कहाँ करोगे? बेलपत्र में ये जो आपको आगे की पत्ती दिखती है, सबसे बड़ी वाली पत्ती, इसी बड़ी वाली पत्ती के ऊपर 1 चम्मच जो आपने दही लिया है ना, उस दही को आपको डाल देना। ठीक है, दही को आपने लगा दिया। अब दही डालने के बाद में आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है। कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास में कमलगट्टा घर पे हो तो वो डाल देना। ठीक है, और पहुंच जाएंगे लेकर के भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, और फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, जो दही लगी हुई बेलपत्र है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। जो आपकी इच्छा होगी, जो आपकी विशेष होंगी, चाहे वो धन को लेके हो, मनोकामना हो, व्यापार है, नौकरी है, कुछ भी है, आप वो कामना बोल के भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे। और उसके बाद में एक तांबे के लोटे में जो जल आपके पास में है कमलगट्टे वाला, वो समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ, विधि विधान के साथ कर लिया, तो जीवन में कभी भी आपको कोई भी कष्ट, कोई भी समस्याएं नहीं आ सकती। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, 3 उपाय की हमने बात की, बहुत ही छोटे छोटे थे। एक सबसे आखिरी और बहुत ही आसान से उपाय की हम लोग बात करेंगे, जो कि चौथा उपाय है ना। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं मैं, कि जैसे आप लोग बहुत बड़े कोई हवन ना कर सको गुरु जी के लिए, कोई बहुत बड़ा कोई त्यौहार मतलब कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान ना कर पाओ गुरु जी के लिए, तो कम से कम उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नीचे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग मैंने देखा है उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि अच्छा वो सभी को बताते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। कुछ थोड़ा सा संयम रखो, मर्यादा रखो, मानवता रखो, कि कोई इंसान परेशान है, हम लोग के लिए इतना सब कुछ करता है कोई इंसान, और हम लोग उसके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सोचो मतलब क्या ही है, सच में कलयुग है ना। तो प्लीज़ कम से कम नहीं कर सकते आप उनके लिए कुछ भी ऐसा, तो कम से कम आप शब्दों का इस्तेमाल ना ही करें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ऐसे कमेंट देखता हूँ ना तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, मन करता है मैं ना बनाऊँ वीडियो, बस सोचता हूँ चलो ठीक है बना ही लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने लाल चंदन दिख रहा होगा, तो आप लाल चंदन लेंगे। इस उपाय को आप कर सकते हैं बीमारी के लिए, किसी भी इंसान की बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर, उसका पेस्ट बनाओगे। साथ ही साथ आपको पीला चंदन भी लेना है, और इस पीले चंदन का भी आपको क्या करना है, पेस्ट ही बनाना होगा। ठीक है, बना लिया। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ एक समी के पत्ते की जरूरत होगी। जिन भी मेरे भाई बहन को समी का पत्ता नहीं मिलता, उसकी जगह पे वो एक चावल का दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, कर लिया। उसके बाद में तांबे के लोटे में जल भर लेना। जल आपका अपने घर का हो, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आप समझिएगा मेरी बात को। आपके पास में लाल चंदन है, सबसे पहले उस लाल चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करोगे। ठीक है, लेपन कर दिया। अभी आपके पास में पीला चंदन भी है, अब इसी लाल चंदन के ऊपर पीले चंदन का भी लेपन करोगे। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में जो समी का पत्ता है वो यहीं पे आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समी के पत्ते को भी। और उसके बाद में आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके, और जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ, भोले शंकर, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए इस उपाय को अगर आपने आज के दिन कर लिया या फिर कल के दिन कर लिया, आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, या फिर घर में कोई बीमार बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, उसकी बीमारियां भी ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, गुरुजी के लिए खासकर कामना ज़रूर करिएगा ताकि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।